तो आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसका जो ट्रिक है वो है गुलाब खिले तो सांस लो। चलिए हम लोग देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हैं। गु मतलब गुलाम वंश, इसके जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खी मतलब खिलजी वंश, जिसके संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी। तो मतलब तुगलक वंश, इसके संस्थापक जो थे आपका गयासुद्दीन थे। स मतलब सैयद वंश, जिसके संस्थापक आपका खिचर खां था। ठीक है। लो मतलब लोधी वंश, जिसका संस्थापक पहलोल लोधी था। ठीक है दोस्तों। भारत में सबसे पहला अरब आक्रमण मोहम्मद कासिम ने किया था। इन्होंने 1712 में सिंध पे आक्रमण और 1713 पर मुल्तान पे आक्रमण किया और इसने अपनी राजधानी अल मंसूरा को बनाया दोस्तों। उसके बाद इन्होंने जो है जजिया कर लाया। जजिया कर जो था गैर इस्लामिक कर था और सबसे पहले देख सकते हैं लिस्ट में फर्स्ट अप्लाई जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद इसको फिर से ख़त्म किया अकबर ने, फिर से ब्राह्मण पे लगाया फिरोज शाह ने, फिर से औरंगजेब ने और कम्प्लीटली ख़त्म किया मोहम्मद शाह रंगीला ने। तुर्क आक्रमण देखने वाले हैं। तुर्क आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण जो किया वो सुबक्तगिन किया। सुबक्तगिन जो था वो अलपगिन का बेटा था। ठीक है। और उसके गुलाम या उसका दामाद जो था गजनबी, ये जो है सफल आक्रमण भारत में किया। गजनबी ने टोटल भारत में 17 बार आक्रमण किया। इसका जो फेमस आक्रमण था वो था सोमनाथ का मंदिर पे आक्रमण। ये जो सोमनाथ का मंदिर है ये गुजरात में होता था। इन्होंने यहाँ से काफ़ी सारा धन लूटा और अपने प्रदेश भेजा। दोस्तों तुर्क आक्रमण द्वितीय जो होता है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा किया जाता है। गोरी जो है वो आता है अफगान से और गुजरात के शासक पे भीम द्वितीय पे आक्रमण करता है। गुजरात का राजा हरा देता है इसको, फिर इसकी हार हो जाती है। फिर से ये दोबारा आता है, ये इतना थित्थर था, फिर दोबारा आया। दोबारा आके यहाँ पे दो राजा थे, एक थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और आपका एक था जयचंद्र। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र ने फिर इसे भगा दिया तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। फिर अब होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान और आपके जयचंद के बीच में पंगा हो जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज जो है जयचंद की बेटी को लेके चला जाता है। इससे जयचंद काफ़ी नाराज होता है और जयचंद गौरी की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में मरवा देता है। ठीक है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल के बाद हुआ था 1192 में। ठीक है। उसके बाद फाइनली जो होते हैं गौरी जो होता है चंद्रवार के युद्ध में जयचंद्र को भी मरवा देता है। तो चंद्रवार का युद्ध हुआ था 1149 में। अब आते हैं दोस्तों, आपको कुछ ऐसा लिस्ट देख रहे होंगे। नेक्स्ट, गौरी के मरने के बाद गौरी मर जाता है 1206 में। इसके 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, मालतोज और कुबाजा। गौरी का गुलाम और जो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही आगे चलकर आपका गुलाम वंश का संस्थापक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था और काफ़ी ही आपका एक मजबूत शासक था। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद उसका गुलाम बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक होता है। ठीक है। इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया। इसने अपने गुरु की याद में, इसके जो गुरु थे वो थे बख्तियार खाकी, इसी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनाया जो कि दिल्ली में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है। इसका जो सेनापति था ये था बख्तियार खिलजी। इसने ही अपना जो है नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था। अगर पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने तोड़ा था तो बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसका जो गुलाम था और दामाद था इल्तुतमिश, इसने भी क्या किया, इसका बेटी को पटिया के शादी कर लिया। ठीक है। उसके बाद इसने जो है कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद बनाया जो कि दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया जो कि अजमेर में है। इसने अपने उपाधि धारण की लाख बख्श, कुरान खान, हातिम। ये पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन शासन करने का लूट नहीं था इसको। चौगान खेलते हुए ये ऊपर वाले के प्यारा हो जाता है। ठीक है। घोड़ा से गिर जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि घोड़ा से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गिर के मर गया चौगान खेलते हुए। उसके बाद उसका बेटा आता है आराम शाह। आराम शाह एक जो था अयोग्य शासक था, इसलिए वो ज़्यादा दिनों तक गद्दी पे अपना साम्राज्य नहीं चला पाया। उसके बाद गुलाम वंश का जो नेक्स्ट शासक बनता है वो इल्तुतमिश बनता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश जो था वो शमसी वंश का था। ठीक है। और इसे जो है दिल्ली का या आप लोग बोले गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इल्तुतमिश वो मुस्लिम सबसे पहला राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने 40 दल का गठन किया जिसमें 40 तुर्क सरदार थे और इसी के राय मशवरे से वो अपना शासन चलाते थे इल्तुतमिश। इनमें से जो था 40 तुर्क सरदारों में से बलबन भी जो था, जो कि आगे चलकर जो है दिल्ली सल्तनत को संभालता है। ईरान के खलीफा से इल्तुतमिश ने खिलहत उपाधि धारण की। तराइन का तृतीय युद्ध
युद्ध में मालदोज को मरवा दिया। इल्तुतमिश ने 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। इन्होंने मुद्रा चलाया और एकता प्रणाली चलाया। एकता प्रणाली वैसी प्रणाली थी जिसमें पैसे की जगह, तनख्वाह की जगह भूमि दिया जाता था। ठीक है, इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान ही आगे चलकर इल्तुतमिश का और दिल्ली का गद्दी संभालती है। तो दोस्तों आपका जो है गुलाम वंश के बाद यानी कि शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा नसरुद्दीन मोहम्मद जो है शासक बनता है, लेकिन ये भी काफी बकलोल होता है, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। उसके बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तान बनती है दिल्ली की पहली महिला शासिका। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका बनती है आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो अस्तबल का सेनापति था, यानी अस्तबल यानी कि घोड़ा का जो सेनापति था, वो था मलिक याकूत था। ठीक है, और आप देखो क्या हुआ कि ये जो था यहाँ पे था भटिंडा। भटिंडा का शासक था अल्तुनिया। ठीक है, भटिंडा का शासक था अल्तुनिया और दिल्ली में शासन कर रही थी कौन? ये दिल्ली में शासन कर रही थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण करने के बाद जो है रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद रजिया सुल्तान उसका बहादुरी देखकर अल्तुनिया से शादी कर ली। ठीक है, तो अल्तुनिया क्या था? एक छोटा सा जगह का क्या था? राज्यपाल था, शासक था भटिंडा का। ठीक है, अब ये बात जो है चालीसा दल को पता चल गया। चालीसा दल ने क्या किया? डाकुओं को इसका क्या दिया? मरवाने का ठेका दिया। डाकू ने क्या किया? इन दोनों को मार दिया और यहीं पे रजिया सुल्तान का काम हो जाता है तमाम। उसके बाद अगला शासक बनता है बलबन। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रजिया सुल्तान को चालीसा दल द्वारा मरवा दिया गया। उसके बाद इसका ब्रो बहरम शाह जो है गद्दी पर बैठा। ये काफी बकलोल था, ये भी शासन नहीं कर पाया। उसके बाद आता है चालीसा दल का ही सदस्य गयासुद्दीन बलबन, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था और ये शासन करना प्रारंभ किया। ये भाई साहब क्या किया? अपने घर में आग लगा दिया। ये चालीसा दल को जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसी को तोड़ दिया और इसने अपना जो है तुलुक उलुक खा की उपाधि धारण की। इसने ईरानी, क्योंकि ये ईरान की तरफ से था, तो इसने नौरोज, सिजदा और पायबोस ईरानी परंपरा का शुरुआत किया। ठीक है, उसके बाद इसने रक्त और लौ की नीति अपनाई। तो अगर पूछेगा रक्त और लौ की नीति किस मुसलमान शासक ने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। इसका कथन था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, ये ऐसा था कि खुद को ही भगवान मानता था। देखो ये कौन कौन सा उपाधि धारण किया? नवाब ए खुदा। नवाब ए खुदा का मतलब होता है ईश्वर का अनुयायी। ठीक है, जिल ए लाई ईश्वर की छाया, खुदा ए बंदगार ईश्वर का भक्त, इन्हें है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। यहाँ तक आपका गुलाम वंश खत्म हो गया है। उसके बाद हम लोग आएंगे खिलजी वंश में। ठीक है। Audio Jungle.